हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग आँख के बारे में जानेंगे। देखिए आँख के जो भाग हैं वो दो भाग होते हैं। एक होता है आँख का बाहरी संरचना और एक होता है आँख का आंतरिक संरचना। देखिए जो ये आँख है वह मानव के शरीर का बहुत ही संवेदनशील अंग है। ठीक है, इसको बचा के रखना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर किसी का आँख नहीं रहेगा तो हमें इसको बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आँख के जो दो भाग है, तो चलिए हम लोग उन दोनों भागों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि आँख का जो बाह्य संरचना है। ठीक है, देखिए यह जो बनाया गया यह आँख का बाह्य संरचना। बाह्य मतलब जो बाहर से क्या दिखता है, जैसे कि यह जो दिख रहा है ना, ये आँख का क्या है, बाहरी संरचना है। इस प्रकार से जो दिख रहा है, ठीक है, जो यह इस प्रकार से क्या हुआ है, बना हुआ है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे पलक होते लगे होते। देखिए जो पलक है इस प्रकार से, देखिए इन पलकों का जो काम होता है वही होता है कि अगर मान लीजिए कि अचानक से कुछ चीजें होती है, जैसे कि अचानक से हवा ज्यादा मात्रा में हो जाए या धूल आ जाए या कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, तो यह पलक क्या करता है, उसको आँख का जो बाहरी संरचना है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो पलक होते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए आंखों में जो यह जो भाग दिखता है जो सफेद होता है, ठीक है, ये देखिए जो ये सफेद वाला भाग है जो दिख रहा है, इसको श्वेत पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल। ठीक है, और इसका जो काम होता है वह आंख की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका जो कलर होता है वह श्वेत होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आंखों में चोट लग जाती है तो यह रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कंजेक्टिवा कहते हैं। ठीक है, अगर आंखों में जब चोट लग जाता है उसे क्या कहते हैं, कंजेक्टिवा कहते हैं। देखिएगा किसी भी को अचानक से चोट लग जाता है, यह वाला पोर्शन इधर देखते हैं कि लाल हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कंजेक्टिवा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो दिया यहाँ पे, यह वाला जो भाग, ये जो यह ब्लैक कलर कैसे बड़ा से बनाया गया है, इसको कहते हैं आइरिस कहते हैं। जो आइरिस होता है ये 3 कलर का होता है। ठीक है, ये जो आइरिस होता है वो 3 कलर का होता है, काला होता है और नीला होता है और एक है भूरे कलर का होता है, भूरा। ये जो आइरिस होता है ये 3 कलर का हो सकता है, काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। अधिकतर जो मिलता है वो काला वाला ही मिलता है, उसके बाद ये भूरा वाला और लास्ट में क्या मिलता है, नीला वाला। जो आइरिस होता है ये 3 कलर का हो सकता है। जो आइरिस का कार्य होता है यह क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो आइरिस होता है यह प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो आइरिस होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इस आइरिस पर ज्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा, ठीक है, तो ये आइरिस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको कम मात्रा में प्रकाश मिलेगा ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसको अधिक प्रकाश मिलने पर, अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, सिकुड़े जाता है। कम प्रकाश में, कम प्रकाश में ये फैल जाता है। ये इस आइरिस को जब कम मात्रा में प्रकाश मिलता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फैल जाता है और अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे अगर आप कभी देखेंगे कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप जाके धूप में जब रहते हैं तो वहाँ से जब अचानक आप घर में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे घर में थोड़ा कम मात्रा में प्रकाश होता है, बाहर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश होता है। तो जैसे आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको धुंधला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब बाहर गए थे तो आपका जो आइरिस था वो क्या हो गया था, सिकुड़ गया था। लेकिन जैसे आप घर में आए तो वहाँ पे कम मात्रा में प्रकाश है तो वहाँ पे क्या होता है, फैलता है। तो ये जो सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं अचानक से आपको आँख पे प्रकाश जाएगा तो ये बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, आइरिस आपका सिकुड़ जाएगा। ये बहुत तेजी से प्रक्रिया होती है। लेकिन जो फैलने वाली प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। तो हम जैसे बाहर से अंदर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आंखों को ऐसे करके क्या करते हैं, मीचते उचते। ठीक है, जैसे ही मीचते उचते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो क्या होता है, आपका आइरिस सही ढंग से क्या होता है, फैल जाता है और आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, और रात के समय भी देखेंगे जब कोई फोटो खींचता है तो जो उसे जो फोन होता है या कोई भी लाइट होती है, जब अचानक से आपके आंख पर जलता है तो तुरंत आपका जो आइरिस होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो आपको अच्छे दिखाई नहीं देता है। फिर हम लोग आंखों क्या करते हैं, ऐसे मलते उलते हैं, उसके बाद कुछ समय के पश्चात जो आइरिस होता है वो क्या होता है, फैल जाता है और आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आइरिस का कार्य समझ में आ गया क्या होता है।
ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसको अधिक प्रकाश मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कम मात्रा में प्रकाश मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। और कितने कलर का होता है, 3 कलर का, काला, नीला और भूरा होता है। ठीक है, देखिए इसका एक और उपयोग होता है, जब हम लोग का आँख का स्कैनिंग होता है। ठीक है, आप कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे या कभी कोई एग्जाम देने गए तो वहाँ पे सब आँख का स्कैनिंग करते हैं। तो जब आँख का स्कैनिंग करते हैं तो वहाँ पे आइरिस का ही किया जाता है, याद करिए। ठीक है, आधार कार्ड बनवाने में किस चीज़ का स्कैनिंग करते हैं, सब आइरिस का करते हैं। ठीक है, और देखिए अगला है आपका यह पुतली। अब आंखों में देखिएगा ना एक छोटा सा छिद्र होता है, बहुत छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, उसका नाम क्या है, पुतली है। ठीक है, ये आइरिस के बीचों बीच वाले भाग में क्या होता है, मिलता है। इस पुतली का कार्य होता है, यह प्रकाश को लेंस पर भेजना। देखिए यह जो पुतली होता है, यह प्रकाश किरणों को कहाँ पे भेजता है, आंखों के अंदर जो लेंस होता है उस पे क्या करता है, ये भेजता है। ठीक है, इस पुतली का कार्य होता है। पुतली का भी यही नियम होता है, अगर पुतली को भी ज्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और जब इसको कम मात्रा में प्रकाश मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्योंकि ये आपका जो बड़ा वाला हिस्सा है वो क्या है, आइरिस है, और उसी के बीच में क्या है, पुतली है। तो जब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में इसको प्रकाश मिलेगा तो आपका जो आइरिस होता है वो क्या होता है, सिकुड़ता है। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो जो छोटा सा बिंदु है वो भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पुतली को भी जब अधिक प्रकाश मिलता है तो ये भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे कम मात्रा में प्रकाश मिलता है तो आइरिस आपका फैलता है। तो जब आइरिस फैलेगा तो ये छोटा सा बिंदु क्या होगा, फिर ऐसे बड़ा होगा। तो कह सकते हैं कि इसको कम मात्रा में जब प्रकाश मिलता है तो ये भी क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और देखिए इसी के ऊपर इसे जो ये भाग दिख रहा है, ये जो व्हाइट वाला, इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, वो पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, और उस पारदर्शी झिल्ली का जो नाम होता है वह होता है कार्निया। ठीक है, ये हम लोगों की आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली का नाम होता है कार्निया। इस कार्निया का कार्य होता है कि संपूर्ण प्रकाश को आंखों पर क्या करना, भेजना होता है। जैसे कि अगर मोबाइल आप देखे होंगे तो मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा होता है। ठीक है, वो पारदर्शी होता है। सेम उसी प्रकार से यह कार्निया हम लोगों के आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। और जब भी कोई व्यक्ति आंखों को दान करता है तो वहां कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति संपूर्ण आंख को दान करता है, संपूर्ण आंख को दान नहीं करता है। ठीक है, वह सिर्फ किसको दान करता है, कार्निया को दान करता है। ठीक है, अगर आप कार्निया को देखना चाहते हैं तो आप अपने आंखों के यहाँ बगल में जाइए, एक ऐसे हल्का से परत होगा, जैसे कि जिससे टेम्पर ग्लास अगर निकालना होगा तो बगल से निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से आंखों के यहाँ बगल से क्या कर सकते हैं, टेम्पर ग्लास को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, देखिए हम देखेंगे कि जो जानवरों के जो आंख होते हैं वो रात में चमकते हैं, लेकिन मनुष्यों के आंख रात में चमकते नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवरों की आंख में एक पदार्थ पाया जाता है जो जिंक का बना होता है, उसका नाम होता है टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम ये जिंक का बना होता है। ठीक है, तो जानवरों के आंखों में एक टिपिडम लूसिडम नामक पदार्थ होता है जो जिंक का बना होता है, वही रात में क्या होता है, चमकता है। मनुष्य की आंखों में नहीं पाया जाता है। देखिए एक अधिकतर बहुत ही चीजें चलती हैं जो बहुत अंधविश्वास है कि अगर मान लीजिए कि कोई बिल्ली है, अगर वो रास्ता काट दी है तो जो अगला इंसान होता है वो जाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने समय में जो सब चलते होते थे, जो यात्रा करते थे तो सब बैलों से चलते थे, बैलगाड़ी चलता था। लेकिन अब बहुत अभी तो जो मोटर गाड़ी है अभी जल्दी से इसका प्रचलन हुआ है। तो जो व्यक्ति बैलगाड़ी से आते थे तो जो वहाँ पे बैल आगे रहते थे, अगर मान लीजिए कोई बिल्ली या कोई जानवर ऐसे अगर रास्ता पार कर गया है तो उन लोगों आंख क्या होते, चमकते हैं। तो जैसे ही वो बैल उस जानवर को देखता था तो उसका आंख चमकता था तो वो डर जाता था, जिससे वो बैल क्या जाता था, रुक जाता था, वो आगे बढ़ता नहीं था। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे वही प्रचलन चलते हुए आया और आज हम लोग भी वही करते हैं। अगर कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो पहले समय से चलती हुई आ रही। तो ये एक अंधविश्वास। ठीक है, और जानवरों का जो आंख होता है चमकने का कारण यही है कि टिपिडम लूसिडम नामक एक पदार्थ होता है जो जिंक का बना होता है, जो चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो यह था आपका आंख का बाहरी संरचना। अभी एक